చాలా సంతోషం అనిపించింది. మరొకసారి మన వాళ్ళందరినీ చూసి వాళ్ళతో మాట్లాడి నాకు తెలిసింది కొంత చెప్పి నాకు తెలియంది కొంత మీ నుంచి నేర్చుకొని ఆనందాన్ని పంచుకొని కరచాలనం చేసి ఒకరినొకరిని అభినందించుకునే అవకాశం కలుగుతుందని వాళ్ళు మాకు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చేందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. అహ్మద్ కి అండ్ అఖిల్ ఒప్ప. ఇక మూడవది రాగానే అందరు చక్కగా లేచి నిలబడ్డారు. కింద నేను కాలు దిగంగానే కొంతమంది సోదరి సోదరి స్టాండ్ అప్, అవర్ ప్రేయర్ ఈజ్ కమింగ్. అన్న కాదు Hello. I would like to call on stage Koteshwar Raji. Please come on the stage and have. Please. Yeah. प्रेम जी आते हुए सब लोग खड़े हुए। वो खड़े होने में हमने देखा हर एक आदमी का फेस में एक हंसने का स्वभाव आ गया। खड़े होना अलग एंड हंसना अलग। खड़े होने का एक भावना, हंसने की भी एक भावना। हंसने में दो टाइप है, लाउडली हंसना, नॉट लाउडली हंसना। जब एक आदमी जोक बोलता है, जब हंसते लेकिन लाउडली हंसते हैं, लेकिन एक आदमी बहुत खुशी से उन्हें भावना दिखाना चाहता है तभी भी हंसते हैं। वहां लाउडनेस नहीं आता है, लेकिन फेस में एक रोशनी आता है। उसको उतना बड़ा रोशनी से जो है हमारा भाई प्रेम जी को जो इनवाइट किया है, उसके लिए आपका अभिनंदन कर रहे हैं। हमने ऑब्जर्व किया जब प्रेम जी आ रहे थे, फॉलोड बाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इतना खुशी से उन्होंने आ रहा था कि मेरा बारे में जो है हमारा भाई बहन लोग वेट कर रहे हैं। सो एक तरफ अंदर आते हुए उधर इधर देखे, उन्होंने बहुत खुशी से जो है हंसना शुरू किया। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ अ हार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। प्रेम जी को और उनका भाई साहब साथी जो आया है, उनके लिए हम अभिनंदन कर रहे हैं। सुबह से अभी तक अपना भाई लोग बात कर चुके हैं। मैं जो है आई वॉज हियर बाई 12 o'clock, समथिंग लाइक दैट। देन आते हुए अहमद साहब ने अनाउंस किया कि जैसे चंद्रया साहब आपका सामने पेश करेगा उनका जो भावना है। सो मैंने कम से कम लोगों का मुंह देखने का मौका नहीं दिया, बात करने का मौका नहीं दिया, बराबर बैठने का मौका नहीं दिया। ऐसा हो गया कि एक लेट कमर एग्जामिनेशन में जब आते हैं
उनको इन्विजिलेटर इम्यूनिटी पेपर देता है, उनका पेन में या इंक है या नहीं, उन्होंने लिखना शुरू करता है। लेकिन यह है कि यह पेपर नहीं है, पेन नहीं है, लेकिन बातों से बोलना उसी ने कोई शुरू कर दिया। ये इसलिए शुरू कर दिया, एक ह्यूमन राइट्स का एक गाना है, एक सॉन्ग है, जैसा नेशन के बारे में एक सॉन्ग है वंदे मातरम, जैसा नेशन के बारे में एक सॉन्ग है जैसा जनगण मन। ये ह्यूमन राइट्स एक सॉन्ग बनाना है। अभी ह्यूमन राइट्स का मतलब यह है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल and there cannot be any discrimination on the ground of race, on the ground of religion, on the ground of caste, on the ground of gender, and on the ground of place of birth. भगवान का सामने जो सब इक्वल रहता है, एक मदर का सामने उनका बच्चा सब इक्वल रहता है। ये भारत देश में भारत माता का सामने हर एक आदमी इक्वल है। तो इसलिए आपको कई गाना आता होगा। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कल्चर वी हैव एडवांस्ड इन सो मेनी एस्पेक्ट्स। वी हैव एडवांस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, we have advanced in the politics, we have advanced in the economy, and we have advanced in the culture. Development in all the fields are different, but development in culture is different. Culture ante samskruti, samskruti ante జీవన విధానం. మన సంస్కృతి ఏమిటి? మన సంస్కృతి కాదు, మానవ సంస్కృతి ఏమిటి? మన సంస్కృతి మానవ సంస్కృతిలో భాగం, మానవ సంస్కృతిలో మన సంస్కృతి భాగం. మన సంస్కృతి ఏమిటి? We have different languages, we have different religions, we have different castes, we have a gender, male and female. Now transgender is also there, they also have a human right that is to be law is to be amended, and we are living in different places. महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र में बात करता है, राजस्थान गए तो राजस्थान में बात करते हैं, जिस स्टेट को जाते हैं वो स्टेट में बात करते हैं, लेकिन जो हैदराबाद को आते हैं हर लैंग्वेज में बात करते हैं। So therefore, we heartily welcome to Brother Prem, Hyderabad, the education of the lovers of culture. Hyderabad people जो है, they love the humanity, they love the people of the world, they love all cultures, they love all religions. Why? Because Hyderabad people is the greatest human beings of the world. So therefore, our Prem ji jo has chosen to come to Hyderabad at this hard place, but sitting in a AC room. This is the development of culture. But human right is that this atmosphere, this development should be made available to the people of this country at large. That is the concept of human rights. इसीलिए जो है हर एक आदमी को
particularly those who want to serve in the field of protection of human rights, we should read Indian Constitution, भारत संविधान हर एक आदमी पढ़ना है। आज ही जो हैदराबाद में एशिया पब्लिक हाउस बोल के हाईकोर्ट का सामने है, जाते वक्त लेके जाओ, वहां पर भी आपको ये भी मिलेगा कि ह्यूमन राइट्स एक्ट नंबर 1993 वो भी मिलेगा। उसके साथ आप लोग, आपका जो बाइलास है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन जो है, उसका बाइलास भी आपका साथ रहना चाहिए। These are all the important books which you have to carry with you every time, because you are not ordinary persons. You are like army people at the border. Army people at the border, they will protect the nation, and you army people will protect the human rights in the country. So therefore आपके बारे में ये मालूम करने के लिए आया है कि फर्स्ट थिंग जो है, I received the invitation directly and indirectly from Mr. Agriwappa, and I am a clap. जब अग्रिवप्पा मेरे से जो बात कर रहा था, उन्हें इतना खुशी से और बहुत डीप हैप्पीनेस से जो बोला गया, सर दिस टाइम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली हमारा प्रेम जी आ रहे हैं, उसीलिए पाना चाहिए। सो ये हो गया कि जब कोर्ट के अंदर जो बहस करता है, जज साहब एक आलोचना करते हुए डिसीजन लेते वक्त दो चीज के बारे में सोचता है, फैक्ट्स क्या होता है, फैक्ट्स है, कानून क्या होता है। उस सिलसिले में उन्होंने डिसीजन करने से पहले इसी सिचुएशन में एक फलाना हाईकोर्ट का केस एक एडवोकेट किया है, बोले तो अभी सोचने का काम होता, immediately will come to the conclusion। फिर भी थोड़ा डाउट आई समझो, ये करेक्ट ही नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट साइड करता है। अभी क्या है, प्रेम जी का नाम लेके एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट साइड करके हमको यहाँ आने का मौका मिला। जब तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रहता है, प्रेम जी दिल्ली में रहता है। सो इसीलिए जो है बहुत बहुत खुशी की बात है। अब एक कोरोना पीरियड जाने के बाद मुझे मालूम है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा देश में, इफ नॉट अब्रॉड, बहुत काम कर चुका है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का ध्वनि में या अहमद समझो, हमारे अग्रिवप्पा, आई एम देयर वॉलंटियर, डिड सो मेनी थिंग्स इन हैदराबाद। इवन हमारा कॉलोनी में, जिसको हम नंदी हिल्स कहते हैं, जहां पर हम रहते हैं, वहां पर जो है कई टाइम दे ब्रॉट प्रोविजंस एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोविजंस टू द नीडी। हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव रिसीव्ड प्रोविजंस। सो इतना सेवा किए, बहुत प्रेम से किए। तो कोरोना पीरियड में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया लेवल पे हमें मालूम हुआ कि बहुत सेवा की। एंड इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन हैदराबाद along with several organizations to participate in the steps that were taken for distributing the provisions for the survival of the human beings in the city। उसके लिए हमारे अहमद
और अग्निहोत्र को अपन कैसा भी ये करना। राइट टू लाइफ इज द फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ इज द ह्यूमन राइट। So today, I am telling you that from the fact that very few people knows भारत संविधान के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन राइट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में सिर्फ 2 brothers have raised their hands. Rest of the brothers could not raise their hands. But then it doesn't mean that you do not know. You knows it, but you only do not know that this is a human right. You only know. See, light is a human right. If you go out, sunrise is a human right. Air is a human right. We are having AC. Bahar, जो हवा is a human right. Without wind we cannot live. Water is a human right. Without water we cannot live. Cloth is a human right. Without cloth we are only animals. Shelter is a human right. Without shelter there is no protection. These are all human rights. We are enjoying it. But we do not know that they are the human rights. That's all. Now I have come to this place today to name it. You know very well, but you do not know that they are the human rights. Slight gap is there between an action and knowing the name of it, that's all. तो इसलिए जो है हमें इन्फॉर्म कर दिया कि अग्निहोत्र और अहमद we are going to constitute some committees and some new brothers and sisters have come from different places. We are going to expand our organization and we want to strengthen our organization and we want to perform our duties so effectively to protect the human rights of this in the state of Telangana. जब वो बोला गया है हमें ये खुशी हो गया कि हमारा जो काम है अथॉरिटेटिव काम, practically it is the duties of the Human Rights Commission, it is the duty of the court, it is the duty of the administration of the government. At the same time, it is the duty of the social organizations. So हमारा काम authoritatively you are doing it. So therefore हमारे को साथ देते हुए, हमारा साथ लेते हुए जो काम करने का जो आप निर्णय लिया है, वो निर्णय को आपको अभिनंदन करने के लिए हम यहाँ सो इसलिए आपको 3 बुक्स रहना चाहिए आपके साथ। एक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 स्मॉल बुक, तीसरा थिंग क्या करता हूं आपका जो एसोसिएशन का बायलॉस है वो क्योंकि लिए आज अपना कंट्री में एवरीबॉडीज कॉन्डक्ट इज डाउट हैज बिकम डाउटफुल। एक बैग लेता है, वो बैग में क्या रहता है बोल के, ये फल रहता है या बुक रहता है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन पुलिस वाला डाउट करता है और कुछ है इसमें। इफ एनीबॉडी चेक इट, 4 थिंग्स रहना चाहिए आपके पास। गले में ह्यूमन राइट्स का आइडेंटिफिकेशन कार्ड और बैग में जो है 3 बुक्स, बातों में ह्यूमन राइट्स। कितना हो गया? 5 हो गया। 3 बुक्स अंदर, एक आइडेंटिटी कार्ड गले में, बात करते हैं ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बात करते हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स should be learned by each and everybody, maybe organizer or a member of the All India Human Rights Organization.
अय्यर साहब, जब ये 5 एस्पेक्ट में आपको अंडरस्टैंड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल you will know what are the provisions of the Constitution, for whose benefit the Constitution made. Secondly, what are the human rights, and which are the institutions functioning in the country. Constitution पढ़े तो आपको 2 चीज मालूम हो जाएगा. एक जो है authoritatively how the government will protect the Constitution and rights of the people. और दूसरा चीज आपको यह मालूम होता है, यू आर नॉट अथॉरिटीज, यू आर ओनली सिटीजन. लेकिन आपको क्या इख्तियार है? एज ए सिटीजन यू हैव ए राइट टू बी ए मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन. 2 members constitute an association. They can express their will, they can express their opinions about any subject. They have a right to speak anything in accordance with the law. और आपका हक आपको मालूम होता है, देन आपका हक प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हक रहेगा. लेकिन दूसरों का हक प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या हक रहता है? एज ए सिटीजन, not only you have a right and a right to protect your life, your right, you have a right to protect the others also. There, the value of the human rights will be known more by a human rights activist and a member of the human rights organization. Therefore, the importance is, in a democratic system, गवर्नमेंट का एक तरफ काम करता है, सिटीजन एक तरफ काम करता है, और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ काम करता है. इन दिस कंट्री, पीपुल आर बीइंग एजुकेटेड नॉट बाय द अथॉरिटीज. इन दिस कंट्री, पीपुल आर बीइंग एजुकेटेड बाय NGOs in this country, non-governmental organizations in this country. Government authorities, I told you about the knowledge about the Constitution and human rights when I asked among 250 people who are highly qualified, holding position of heads of the department. They do not know what Constitution is. They do not know what the human rights is. Human rights are. But whereas, on the aspect of human rights, you are working across the country. You are organizing things in the entire country and abroad also. So who are working more on the human rights? It is a social organization that is working more and more. Government may be implementing. They have to educate the people. But for the reasons best known to them, they will only say, for everything no. Where there is a no, you must say that they are entitled. They are yes. Because right to life is a human right. Right to liberty is a human right. Right to equality is a human right. Right to dignity is a human right. ये ह्यूमन राइट्स को अमल करने का responsibility is there on the courts. First of all on the government, and thereafter on the courts, and thereafter on the 2 institutions under the Human Rights Act of 1993. One is National Human Rights Commission, which is in Delhi, and another is State Human Rights Commission at state level. Then इसको कैसा प्रोटेक्ट करता है? From whom it should be protected? 1993 Human Rights Act में 4 important sections है. Section
3 says that there shall be a human rights commission at the national level. Section 21 कहता है there shall be a state human rights commission at state level. And section 12 कहता है कि what are the powers of the human rights? The powers of the human rights commission is that on account of the lapses on the part of a public servant, anybody's human right is violated, it can be brought to the notice of the commission by the aggrieved party or on behalf of him, anybody can be brought. देर आप लोगों का नेसेसिटी होता है जब एग्रीड पार्टी को अधिकारी के पास जाने का जो हिम्मत नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है, तब उनका तरफ से जो है आप जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं अधिकारी लोगों को। अगर ह्यूमन राइट्स एक्ट के बारे में आपको मालूम होता है, नो गवर्नमेंट अथॉरिटी विल क्वेश्चन यू as to why you have come to our office. Let aggrieved party may come. Because government authorities doesn't want to encourage the NGOs. Government authorities doesn't want the people should be educated. Government authorities doesn't want to be enlightened the people. Because the people are enlightened, they will try to protect their human rights. And it is the duty of the government to protect the human right. So therefore, आपका जरूरत, NGOs का जरूरत इस देश में, every day it is increasing, necessity is increasing. So therefore, teach one, each one. And all of you, every human right worker, human right activist is a philosopher. Every human right activist is a philosopher. What is a philosophy? Philosophy is to study the nature of a man, to study the nature of a family, to study the nature of the country, to study the nature of the world, and to study the nature of the universe. This is the philosophy. So there is a, what you call, లౌకికమైనటువంటి మాటలు. మానవ శాస్త్రం గురించి తెలుసుకుంటే మానవ శాస్త్రం అవుతుంది, రాజకీయాలు తెలిస్తే రాజనీతి శాస్త్రం అవుతుంది. హౌ టు స్పెండ్ ది మనీ, హౌ టు గెయిన్ ది మనీ అనుకుంటే అర్థశాస్త్రం అవుతుంది. దేవుణ్ణి ఎట్లా ప్రేమించాలనుకుంటే అది దివ్యశాస్త్రం అవుతుంది. స్పిరిచువల్ నేచర్ ఆఫ్ థాట్. అందుకని ఒక హ్యూమన్ రైట్ యాక్టివిస్ట్గా మీకు అవగాహన కలగాల్సింది ఏమిటంటే, భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఏమిటి, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏమిటి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటే ఏమిటి, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంటే ఏమిటి అనే అంశం పైన మీకు చాలా అవగాహన రావాలి. అట్లా అవకాశం వచ్చినప్పుడు మీరు హ్యూమన్ రైట్ యాక్ట్స్లో బాగా పనిచేయగలుగుతారు. అట్లాగే హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1993లో ఎన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఎన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి, ఏ సంస్థలకు ఎవరు వెళ్ళగలుగుతారు, ఎప్పుడు వెళ్ళగలుగుతారు, వారికి మనం ఏ రకంగా దోహదపడతాము అనే అంశం పైన మీకు అవగాహన రావాలి అంటే అది చదవాలి. స్టడీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న, మీరు జీవించడానికి మీ వృత్తులు చేస్తున్న వాళ్ళు ఎంతమందో చేతి పైకి లేవట్లేదు. హ్యూమన్ రైట్ యాక్టివిజం వేరే, జీవితానికి పనిచేయడం వేరే. एक बड़ा आदमी जो है रोड पे पड़ा हुआ है, उन बहुत बीमारी से तकलीफ महसूस हो रहा है, उनको मैं ले जाके जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया हूँ, डॉक्टर साहब से बात किया हूँ, उनको मेडिसिन दिया गया है. Therefore, I protected his human right. I am glad to inform you. खुशी होता है, आपको आदमी जब खुशी होता है, बाजू वाला हिम्मत होता है. We have so many facilities in the country, but non-cooperation is there.
उनको कहे तो हमारे को क्या होता है। एक आदमी को घर को आग लगाया तो उनको जन्नत हो देख यहाँ पर पैदा, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था वो आग हवा से आकर अपना घर में भी होता है। दिस इज द रिवाज ऑफ द कंट्री। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू लिव इन दिस कंट्री, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ऑल दिस फैसिलिटीज, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट प्रॉपरली देयर। इसके लिए जो है ह्यूमन राइट्स का जरूरत होता है, ह्यूमन राइट एक्ट का जरूरत होता है। गवर्नमेंट का पॉलिसीज, ये गवर्नमेंट का आता है एक पॉलिसी रखता है, दूसरा गवर्नमेंट आके इसमें निकल जाता है, बस वो अमल करने तक को 5 साल हो जाता है। वो बात बोलते हुए दे विल बी पावर, दे विल बी एंजॉयिंग, बट पीपल विल नॉट बी बेनिफिटेड। सिर्फ बातों सुन के जो है वोट डाल के जो है किसी को चुनाव में आके बिठा दे रहे, हो गया। अभी क्या है, कास्टिंग द वोट हैज बिकम ए फेस्टिव एक्टिविटी। क्या फेस्टिव एक्टिव होता है? जिस दिन त्योहार बनाता है, रोजाना के बजाय एक बिरयानी बनाता है, एक स्वीट बनाता है, नया कपड़ा बनाता है, हो गया। इनके लिए एक दिन का हैप्पीनेस, उनके लिए 5 साल का हैप्पीनेस। Why are you casting your vote by taking 2,000 rupees? Why are you casting your vote by taking a sorry? Why are you casting your vote by taking a TV? Is it the way of democracy? This is not the way of democracy. Democracy is people का विल से जिन्हों आदमी को चुनाव में रियली वोट करके जो चुनाता है, that person will become a real leader. But no possibility. How to? There are so many parties. Every party will come with some pranalika. Everybody says so many things. अभी ये कहानी कहा गया है, सबका पास पैसा लो, हमारे वोट डालो। ये कैसा डेमोक्रेसी होता है? This is the open fact. There we are playing the fraud on the constitution. भारत का संविधान को अपन धोखा दे रहे, because each one has right to vote. Each voter has a right, but each voter has no equal value. Man is valued basing on his status, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ह्यूमन राइट्स कहता है, राइट टू डिग्निटी इज अ ह्यूमन राइट। अब यहाँ इधर आया है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब लोग एक ही है। यहाँ हम बात कर रहे, आप सुन रहे, आपको मौका आता है, आप यहाँ आकर बात करते हैं, हम सुनते हैं, बट ह्यूमन बीइंग वी आर इक्वल। दैट कॉन्सेप्ट शुड बी डेवलप्ड। सो रिलीजन इज a way of life. Caste is created for identification of the professions. Race is based on the color because of the nature. Gender is by nature. Women and men by nature. माँ का पेट से कौन पैदा होता है, वो वुमेन पैदा होता है, बच्ची पैदा होता है, बच्चा पैदा नहीं। दिस इज नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज नेचर। एंड भारत इज ए वाइड कंट्री, यू कैन लिव एनीवेयर, इट इज अ ह्यूमन राइट, इट इज अ फंडामेंटल राइट। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में आप मीटिंग करके जो है चर्चा करना चाहिए। जब तो आपको हिम्मत बढ़ जाता है, नॉलेज बढ़ जाता है, आपका कामों में एक नैपुण्यता बढ़ जाता है, लोगों को आप नजदीक हो जाता है, अधिकार लोगों को आपको नजदीक हो जाता है, लोगों का फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स आप अच्छा तरह प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए आपका समाज का आशीर्वाद रहेगा, लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आपको जो है डिग्निटी बढ़ जाएगा। सो जब डिग्निटी बढ़ जाता है, आपका आयुष भी बढ़ जाता है, कामों में नैपुण्यता भी बढ़ जाता है। तो अभी दिस इज ओनली ए प्राइमरी क्लास ऑफ टुडे फॉर यू, इंट्रोडक्टरी क्लास। सो कितने लोग हमारा बात को अच्छा समझ सके
Okay. You have not your hand, Amma. లేపినావా అంటే ఈ తలకాయ ఓకే. ఎంతమందికి పాటలు అంటే ఇష్టమో చేతి పైకి పాటలు పాటలు ఎంతమందికి ఆటలు అంటే ఇష్టమో చేతి పైకి ఆటలు. What I am saying is this: on behalf of the Human Rights Organization, आपका ऑर्गेनाइज के एक कल्चरल विंग बना दीजिए, एक स्पोर्ट्स विंग बना दीजिए. जब हैदराबाद को आते हैं हर एक मिलके एक दिन समावेश, एक दिन सुबह जो है खेलने का, शाम में जो है कल्चरल प्रोग्राम, थर्ड डे जो है जहां से आए तो बच्चा. उसके लिए you said that you know songs. Come one sing a song. Come here. Come. పాటలు వస్తాయని చెప్పడం కదా. హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే ఏ మ్యాన్ హూ స్పీక్స్ ట్రూత్ ఈజ్ ఎ హ్యూమనిస్ట్. కమ్ కమ్. ఏది వస్తే అది రమ్మా రమ్మా. ఏది వస్తే అది एनीथिंग कमाल किसको आता है उसके बारे में जो लिखना है, या उर्दू में लिखो या हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तेलुगु में लिखो. ये ऑर्गेनाइजेशन टेक अप टू पब्लिश योर वॉइसेस जहाँ जहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है. क्योंकि तो एक आदमी का कार्यक्रम दूसरा आदमी का कार्यक्रम को सपोर्ट होता है. अभी जो हम वही कर रहे हैं, ह्यूमन राइट कमीशन वही कमिंग अंडर द ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 वी हैव टू वर्क इन एसोसिएशन विद द NGOs. That is the authority of us to come here. I have got two capacities. Even as a ordinary citizen, when I was invited to go over to Delhi and participate in the function at the request of brothers Premji, I went there. There some central minister came. Oh, huge, very huge building thought. Oh, very big hall. Some thousands of people were there. एक बहुत अच्छा हो गया. So therefore you have to write articles on that. You have to note every day some activity. You must maintain some diary. So therefore develop the literary skills, develop the skills in Sangeet, develop skills in sports also. So next step, whenever this type of things take place, 2 days it is, 2 days. First day meetings, second day culture and sports, और थर्ड डे सब लोग बाय बाय करके खुशी से जाना है. कुछ लोग फ्लाइट में जाएंगे, कुछ लोग ट्रेन में जाएंगे, कुछ लोग कार में जाएंगे, कुछ लोग पैदल में जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Now I would like to request the World Chairman of International Human Rights Organization, Mr. Dr. Naim Singh Premi, to say few words related to human rights and related to our International Human Rights Organization. The founder and World Chairman, Dr. Naim Singh Premi. ऐतिहासिक शहर हैदराबाद, सबको सलाम, आदाब, नमस्कार. आज सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड भैया अन्ना गारू, ऑनरेबल फॉर्मर जस्टिस जी चंद्रयाई से कि मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा हूं. मुझे आपसे पहले पहुंचना चाहिए था, बाद में आया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं. लेकिन मैं बता दूं कि जिस काम के बारे में आप बात कर रहे हैं उसी काम के संबंध में मैं दूसरी मीटिंग से मिलकर आ रहा हूं, तैयारी करके आ रहा हूं. मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर ये बताते हुए कि IHRO को लगभग 13 साल में ये 5वीं-6वीं मीटिंग है आपके शहर में. लेकिन हर बार एक नया अनुभव हुआ है, नया एक्सपीरियंस हुआ है
चेहरे बदल जाते हैं। अगर ये एहसास पहले से हो जाए कि लोगों को समझ में आ जाए कि करना क्या है, तो फिर हमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए IHRO की आवश्यकता है, इसलिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। भैया जिस चंद्रैया जी जिस SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां के मुखिया हैं, वहां के चेयरमैन हैं, उसका काम सरकार की पॉलिसी को, सरकार की चीजों पर उनको नजर रखना और जो पॉलिसीज निर्धारित की गई हैं उस पर काम करना है। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि NGOs को जोड़ने का काम भी साथ में है। IHRO सिर्फ NGO नहीं है, IHRO सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। IHRO वो विचार है जो आपके अंदर से आता है, ये इस एहसास के साथ कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, इस एहसास के साथ कि जो लोग जरूरतमंद हैं, जो लोग हाशिए पर हैं, वो चाहे अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, गरीब हैं, दबे कुचले हैं, मुंह छुपाए हुए हैं, या ऐसे लोग जो किसी हालत में नहीं है, वो अपनी जिंदगी को खुद से झेल सके। वो सड़क पर भी हो सकते हैं, वो किसी ग्रुप में हो सकते हैं, किसी गांव में हो सकते हैं, किसी धर्मशाला में हो सकते हैं। ये पहचानना आपको आना चाहिए। यहाँ मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग जो इस मर्म को समझते हैं, इस एहसास को समझते हैं कि ह्यूमैनिटी है क्या, लोगों की मदद करने का एहसास है क्या। अगर सिर्फ बिजनेस करने से या कमर्शियल चीजें करने से या हैदराबाद में बड़ी बिल्डिंग्स 50 करोड़ पर एकड़ का मुआवजा उठाने से ही बड़ा आदमी बनता है, तो सब लोग तो बड़े हैं यहाँ पर। इस शहर में तो कोई कम नहीं है। कल ही हम लोग एक विजिट करके आए हैं, 250 मकानों को जो तोड़ा गया, कौन सा नगर था, तारक नगर, बसाता तारक नगर, जो भी शहर है वो एनटी रामाराव की वाइफ के नाम जो भी रखा गया। और वो लोग हैं जो सड़कों से उठ के आए थे, वीवर्स, वो जो सड़कों पर पत्थर तोड़ने वाले लोग, वो लोग आके पिछले 30 साल से वहां रहते हैं। उनको सभी चीजें मिली हुई हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। उन्होंने इस बार अपने MLA को चुना, वहां पर एक हैंडपंप भी उसने लगा के दिया, मिस्टर गांधी जो MLA है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो 5 एकड़ जमीन का कीमत लगभग 250 करोड़ है, उसको मुआवजा 250 करोड़ मिलेगा। तो उसकी वजह से 200 लोग या 100 लोग मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर ये एहसास उस MLA को हो जाएगा, अगर ये एहसास इस सरकार को हो जाएगा जहां पर हम बैठे हैं, तो उन 150 लोगों की जान बचाने का काम ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बशर्ते कि 250 करोड़ कमाने से। मैं सिर्फ बता दूं कि जो भी यहाँ पर है, मैं मेरी पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी किसी बात को अगर बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं जिसको जानता नहीं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एहसास मेरा ये है कि वो 150 लोग जिसके लिए भैया ने एक ऑर्डर पास किया है कि सबसे पहले उनको पानी मिलना चाहिए, उनको बिजली मिलनी चाहिए, ये ऑर्डर भी सर ने पास किया है। तो भैया का हम तहे से धन्यवाद करते हैं। मैं तो सिर्फ 1 घंटे के लिए अगेपा जी के साथ होके आया हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा कहीं ना कहीं कुछ मेरे मन में कुछ कसौट है, इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों है। सिर्फ 250 करोड़ की लागत के 250 करोड़ शायद वो मरने के बाद साथ में तो लेके नहीं जाएगा, वहां किसी को दे के ही जाएगा। और ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो अपने साथ कुछ भी ले जा सके, सिंगल पैनी भी। अब उनके अधिकारों की जहां बात थी, आज उनको पानी भी मुहैया नहीं है, बिजली नहीं है उनके पास। उसके लिए इन लोगों ने कोशिश करके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और जहां भी चेयरमैन से बात की है, तो उस पर काम हो रहा है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था। बात चल रही थी इस शहर की। 7वीं 8वीं विजिट में हर बार जब चेहरे बदले हैं, पहला नाम हमारे पास 2 लोग आते हैं दिल्ली ऑफिस में अप्रोच लेकर के, जिसका नाम सादत अहमद था। उसके ऊपर बहुत सारे आरोप, बहुत सारी चीजें 1.5 साल के बाद मिली। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 2 लोग जो आए थे उन्होंने प्रेजेंटेशन सही नहीं दी, जो पेपर्स हमें जमा किए गए थे वो प्रॉपर नहीं थे, और जो 1.5 साल बाद जो रिपोर्ट आई वो कुछ इस तरह की थी कि वो क्रिमिनल है और उसको फिर बाद में जेल भी जाना पड़ा। और उसने बाद में ऑर्गेनाइजेशन को नकल करने के लिए भी काम किया, यानी कि सेम नाम रख के कुछ काम करने की कोशिश भी की। उसके ऊपर पुलिस के केसेस लगे, 1.5 साल 2 साल वो जेल भी रह के आया। उसके कुछ समय बाद, लगभग 1.5-2 साल के बाद, हमारे पास कुछ और लोगों ने अप्रोच किया हमें। नजीब अहमद साहब ने काम किया, एक्टिविटीज की, लेकिन उन्होंने ह्यूमन राइट का मतलब सिर्फ एक डिपार्टमेंट को दिया,
वो था महिलाओं के संबंधों में काम करने के लिए, जिसमें कि अगर पारिवारिक कोई कलेश है, पारिवारिक समस्या है, तो उसको दूर किया जाए। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ पारिवारिक समस्याएं खत्म करना अकेला नहीं है, इसके साथ हमने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होती है, हमें शिक्षा की बात करनी होती है, हमें हेल्थ की बात करनी होती है, हमें हॉस्पिटल की, दवाइयों की, लोगों की जिंदगी की, ऐसी चीज जहां पर डिग्निटी डिस्टर्ब ना हो, जहां पर लोगों की बेइज्जती ना हो, उन सब चीजों पे काम करना होता है जहां सम्मान बरकरार किया जा सके। उन्हें लगभग 2 साल काम किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, 4-5 बड़े प्रोग्राम्स किए, लगभग 400-500 लोगों का एक फंक्शन यहाँ पर हुआ जिसमें एजुकेशन और उसको सब्जेक्ट लेके हम लोगों ने काम किया। फिर वही उसके बाद एक मीटिंग फिर होती है। ऐसी 6-7 मीटिंग में जो हमारा अनुभव रहा वो ये रहा कि हमारे चेहरे क्यों बदल जाते हैं। या तो हमारे पास ऐसी चीज होनी चाहिए जो डायरेक्टली हम आपको आकर दे सके, मैं आपको कुछ कैश ऑफर करूं, कुछ पेमेंट दूं, कुछ ऐसी चीज दूं, या मैं प्रॉपर्टी आपके नाम करूं जिससे आपको लगे कि आप यहाँ पर मुझे फायदा है। जब तक इस स्वार्थ से उठ करके ऊपर नहीं देखेंगे, जब तक दूसरे की मदद करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कोई ह्यूमन राइट नहीं है, वो सब गलत है। तो सबसे पहले अगर आपके मन में लोगों की मदद करने का बीड़ा है, अगर अंदर मन में कसक है, तो आप सबसे पहले ये तय कर लें कि आप किस तरह से मदद करना चाहते हैं, कौन से अधिकारों की बात कर रहे हैं, आपके या मेरे। अगर इन अधिकारों की बात करनी है तो सबसे पहले आपके हैं, मेरे बाद में है। बात करनी है अधिकारों की तो पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज भी समझनी होगी जो आपकी अपनी है। बात सिर्फ आजादी के नारे लगाने तक नहीं है, बात ये भी है कि देश से लगाव कितना है, देश से संबंध कितना है। तो दोनों चीजों का बैलेंस, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी समझ में आएगा वो ह्यूमन राइट्स की बात को समझ पाएगा। बात करते हैं आज IHRO की, जिस सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर आए। भैया चंद्रैया जी, रेस्पेक्टेड फॉर्मर जस्टिस, हमारे साथ कौमू अग्रप्यारी जो स्टेट हेड है तेलंगाना से, हमारी बहन राफिया कयूमी जी जो दुबई में अभी अपनी बिटिया को और उन सबको तैयार करके आई है, उनके हस्बैंड साहब बैठे हुए हैं सामने। हमारे साथी जो अभी नया स्टेट जिम्मेदारी संभाली है, रामा कोटेश्वर राव, आप गुंटूर से हैं, एक बार खड़े होकर बता दीजिए सर। मिस्टर रामा कोटेश्वर राव ये आंध्र प्रदेश को लीड करते हैं, आंध्र प्रदेश के स्टेट हेड है। आप गुंटूर में रहते हैं और बिजनेसमैन है। 2 ऑफिस अब तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं, एक काकीनाडा में और एक गुंटूर में। कहीं भी कोई भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड बात होगी, इनका नंबर सबको मिल जाएगा, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। IHRO की अब तक की जो चीजें रही हैं, 13 साल में हम लोगों ने जो अनुभव यहाँ का रहा, इसके अलावा पूरी दुनिया का अनुभव भी जुड़ा है। लगभग 54 देशों में हम लोगों की उपस्थिति दर्ज है। वहां पर कोई भी कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई न कोई वॉलंटियर, कोई न कोई ऑफिस हमारा काम करता है। हमारे इस विचार के साथ कि लोगों को मदद कैसे की जाए, वो चाहे होमलेस पर्सन हो, चाहे वो किसी के अधिकारों को, किसी के पासपोर्ट वीजा की दिक्कत हो, किसी को वहां रहते हुए किसी तरह का अड़चन हो, या अभी जिस तरह से कोरोना महामारी में दिक्कतें आई थी कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर जाने में दिक्कत है, तो हम लोगों को जिस तरह से मदद कर सकते थे एम्बेसी के द्वारा या सरकार के द्वारा या हमारे वॉलंटियर्स के द्वारा, वो करवाई गई। मैं बता दूं, IHRO की उपलब्धियों में अब तक 2012 में यूनाइटेड अरब अमीरात से केस शारजा से मिला, जिसमें 17 लोगों को फांसी की सजा मिल चुकी थी। ये हम पहले भी बता चुके, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, ये नए लोग हैं। 17 लोगों को जो फांसी की सजा मिली, उसमें लगभग 1.5 साल काम करने के बाद जो भारतीय कानून में प्रावधान नहीं है, वो उस कानून के हिसाब से ब्लड मनी देकर के उनकी जान बचाई जा सकती थी, जो वहां का कानून है। उसके लिए मिस्टर ओबेरॉय जो एक होटेलियर है, उन्होंने और हमारी टीम ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके जमा किया और 17 लोगों को फांसी की सजा से बचाया। कुछ इसी तरह की चीजों में लीबिया में फंसे हुए हमारे जो लोग रोजगार की तलाश में वहां जाते हैं, वो लोग वहां अटके हुए हैं और उनके एम्प्लॉयर ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए। ना उनको फैसिलिटीज में भोजन प्रॉपर मिलता था, ना उनको हेल्थ की फैसिलिटीज मिल रही थी। उस हालत में हमारी टीम ने वहां जाके विजिट किया और उन 500 में से लगभग 400 लोगों को बाहर वापस इंडिया लेके आ पाए। बात करें आजादी की, तो
पिछले साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी का जो मैटरियल डे होता है उस दिन हम लोगों ने दिल्ली में एक मीटिंग किया। हमें अप्रोच किया बहाईस टेम्पल वालों ने। बहाईस टेम्पल वो धर्म है जो सभी धर्मों को मानता है। बहाईस जो धर्म है ईरान से जहां से शुरू हुआ, सबसे ज्यादा त्रासदी वहां की है। लगभग 250 लोगों को जो उस धर्म को मानते हैं उनको मारा जा चुका है। उनको हायर एजुकेशन में दिक्कत है, 12वीं करने तक तो मौका दिया जाता है, उसके बाद उन्हें आगे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं मिलता। उनके घरों को लगभग 50 से 60 घरों को उनके घरों को जला दिया गया। जब इस तरह का मैटर आया तो हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा, जिसको हम फॉलो करते हैं 30 आर्टिकल्स को, और उसके लिए हमारा स्टेटमेंट जारी हुआ, जिसे पीटीआई ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पूरी दुनिया को जारी किया। बाइडन की उस पर कमेंट भी आए यूएस गवर्नमेंट के। वहां पे बात करें ईरान गवर्नमेंट की, तो ईरान गवर्नमेंट के लोग बहुत चौकन्ने हुए और यूएन ने उस पर स्टैंड लिया। वो स्टेटमेंट पूरी दुनिया को जारी हुई और हमने प्रिजुडिस, रिलीजियस प्रिजुडिस की बात की कि धर्म को पूरी तरह से किसी को भी आजादी है पूरी दुनिया में, और जिस तरह का उनके साथ अन्याय हुआ है वो ना हो। ईरान सरकार, अब अगर हम ये सोचें कि यहाँ बैठे हुए ईरान सरकार को हमने हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, हथियार नहीं है कि हम उनसे लड़ाई कर सके। हमारे पास एक यही टूल है कि हम ह्यूमन राइट्स फॉलोअर हैं, हम ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं। जो आप सब हैं हम सब हैं। जो भी इस कानून को जानता है, जो भी ह्यूमन राइट्स की पॉलिसी को समझता है, वो अपने आप को कहीं भी किसी भी सरकार के सामने, किसी भी डिपार्टमेंट के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है कि मैं ह्यूमन राइट डिफेंडर हूं, मैं ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए काम करता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आती, बात करें बहाइस की बात खत्म हुई। अभी अभी एक पानी के जहाज से हमारे कुछ लोगों को यमन में उनको पकड़ लिया या किडनैप कर लिया। उसके लिए हमने सरकार के साथ मिलकर उनको जो मदद मिल सकती थी, जो सहयोग किया उनको करवाया। हम बात करें हेल्थ फैसिलिटीज की, इसी कोविड में अगर हमने लोगों को खाना बंटवाने का काम, राशन देने का काम या दवाइयाँ या जो भी आवश्यकताएं थी वो सब देने का काम किया, तो साथ में मैं खाने की बात जब चली, हमारे मिस्टर फारूक घोसी हैं मुंबई से, 1,25,00,000 का 2020 के 21 फर्स्ट वेव में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया उस अकेले आदमी। सबसे खास बात उनका इसमें जो शुरू का 5 लाख 10 लाख रुपया था, शुरू में उनका वो खर्च हुआ, बाकी का सब पैसा आप जैसे भाइयों ने मदद करके दिया, राशन प्रोवाइड करा, जिसमें लगभग 30 टन गेहूं एफसीआई ने दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह की चीजें, जब हॉस्पिटल की बात, हेल्थ की बात चली, तो पिछले साल दिल्ली सरकार के द्वारा हमको बुलाया गया और 400 बेड का एक कोविड केयर सेंटर जो पेड सर्विस पे था, जिसके लिए हमें नर्सेस, डॉक्टर्स और हमारा एमटीएस स्टाफ, पेड लगभग 2.5 करोड़ का बिल हमारा बना 55 दिन में, 55 डेज में। और वो सेकेंड वेव को हम कंट्रोल कर पाए और पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई, जिसमें इजराइल, जो ज्यूज, वहां 58 लोग ज्यूज जाने वाले थे इजराइल के लिए, जो मणिपुर से यहाँ से इजराइल जा रहे थे, उन लोगों को भी हमने वो फैसिलिटी दी, क्वारंटाइन किया और वहां दवाइयां दी, सारी सेवाएं दी, जिसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी IHRO का धन्यवाद किया। ऐसी कुछ चीजें आज हम सिर्फ तारीफ और इसके लिए नहीं है, बात है कि हमें भविष्य में करना क्या है, हमारी योजनाएं क्या है। हमें जिस चीजों को हमने अगर नेगेटिव बताया है तो पॉजिटिव भी है। यहाँ पर अग्रेपा जी इस एज में इतने एफर्ट्स करके लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। अहमद इतनी कोशिश करके 3-3, 4-4 ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट बटे हुए हैं, या अपनी तरफ से जहां लोगों को मदद होती है मीडिया के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा, उनके चैनल भी चलते हैं आई थिंक। तो इस तरह की जो मदद कर पा रहे हैं, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि किसी एक उद्देश्य को हम तय कर लें। जो सर ने बताया, चंद्रैया सर ने बताया कि आपका उद्देश्य, आपकी चीजें 1 by 1, जैसे कार्ड और ये फैसिलिटी लेके आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करें जिसमें आपको पता हो कि आप कैसे जुड़ने वाले हैं। जब तक यूनाइटेड होकर काम नहीं करेंगे, अकेले पर्सन अपने स्वार्थ के लिए भागते रहेंगे, तब तक ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ये बात जो इस खुशी के साथ मैं पूरी करूंगा कि चंद्रैया सर ने जो बात कही है उसको एक पॉलिसी के रूप में लेके आएंगे, और जो भी लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए अगर आए हैं तो वो छोड़ दें, फिर ऑर्गेनाइजेशन को आवश्यकता नहीं है। पिछले 3 साल में अग्रेपा जी को पता है कि रिकॉर्ड पर, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास 100 का डाटा नहीं पहुंचा है, 100 लोगों का डाटा भी हमें हमारे ऑफिस को रिसीव नहीं हुआ है।
जहां तक सादत अहमद के दौर की बात है कि लगभग 25,000 लोगों का डाटा उस वक्त प्रोवाइड हुआ, मेंबर्स बने या जुड़े या उन्होंने कहीं से भी इजाद किया। मैं बताना चाहता हूं कि जब आप लोगों को मदद करना चाहते हैं और सच में दिल से मदद करना चाहते हैं तो लोग खुले दिल से आपका स्वागत करेंगे। बस आप ध्यान दें इस बात पे, वो पॉलिसी जो चंद्रैया सर ने बताई है उसको फॉलो करें और आगे अगली बार जो भी मीटिंग होगी उसमें मैं स्पष्ट रूप से जितने भी लोग हैं, जो भी चीजें जो पॉलिसी हमें आपको प्रोवाइड की जाएगी उसको फॉलो किया जाएगा और दिल्ली से इस बात पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी और साल में एटलीस्ट 3 बार हमारा यहाँ पर विजिट जरूर होगा। धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for updates.